18 फरवरी 2024 को अमीर बालाज टीपू ट्रका वाले को अपने एक बचपन के दोस्त उस्मान के छोटे भाई फरदीन की शादी पे जाना हुआ। उस्मान और फरदीन दो भाई हैं जो कि एक रिटायर्ड गजेटेड पुलिस ऑफिसर के बेटे हैं। लाहौर की सदर्न साइड पे एक इलाका है चूंग के अंदर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की शादी की तकरीब में मौजूद थे। जब खाना खत्म हुआ तो ये लोग रिसेप्शन से उठ के बाहर आने लगे और उस्मान और फरदीन दोनों, दूल्हा और उसके भाई दोनों भी साथ हैं कि एक बंदा बालाज को ये कहता है कि उसने उसके साथ सेल्फी लेनी है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग बालाज साहब पता नहीं उसको ये मौका देते हैं कि नहीं देते, इस पे वो बंदा फायरिंग कर देता है जिससे 4 फायर बालाज साहब के कंधे पे लगते हैं, कंधे वाली साइड पे नीचे करके लगते हैं, और 4-5 गोलियां दूसरे लोगों को लगती हैं जिनमें उस्मान और फरदीन, वो जो दो भाई, वो जो रिटायर्ड डीएसपी साहब के बेटे थे, वो भी होते हैं। जी बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं अमीर बालाज ट्रक्का वाले की, जो कि टीपू ट्रक्का वाला, जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसने लाहौर के तख्त पे 10 साल तक तकरीबन हुक्मरानी ही की थी, उसके बेटे के बारे में, जो कि 18 फरवरी इतवार की शाम को लाहौर के चूंग के इलाके में टारगेट किलिंग में मर्डर हो गया। बालाज भाई मरहूम 3 सितंबर को लाहौर के अंदर पैदा हुए और वो बीकन हाउस स्कूल में पढ़े। उसके बाद वो दुबई चले गए तालीम हासिल करने के लिए, जब उनके वालिद साहब ने अपनी फैमिली को, उनके समेत 2 और भाइयों को और अपनी बीवी को दुबई में शिफ्ट कर दिया 2007 में। टीपू ट्रक्का वाले का असल नाम आरिफ अमीर था। वो एक मशहूर फ्री स्टाइल रेसलर था, एक मशहूर बिजनेसमैन और एक बहुत मशहूर गैंगस्टर था। वो लाहौर के इलाके शालमी में रहते थे और वो बिलाल ट्रक्का वाले का बेटा था, जो कि 1994 में अपने ही डेरे पे मर्डर हो चुका था। 1994 में अपने बाप बिलाल ट्रक्का वाले के मर्डर के बाद टीपू ट्रक्का वाले ने उसकी सीट संभाली गैंगस्टरशिप की, और लाहौर के अंदर रहते हुए लाहौर की अंडरवर्ल्ड डॉनशिप की कमांड संभालते हुए अपने दुश्मनों के सामने खड़ा हो गया, जो कि गोगी बट, तीफी बट, मलक एहसान और आबद बॉक्सर वगैरह थे। 10 सालों तक लाहौर के अंदर टीपू ट्रक्का वाले ने राज किया। इस दौरान उस पर काफी कातिलाना हमले भी होते रहे। 2003 का कातिलाना हमला जो उस पर सबसे शदीद था, जिसमें 5 लोग कत्ल हो गए या शहीद हो गए, जबकि दूसरे 5 जो लोग थे वो जख्मी हो गए। वो लाहौर के कोर्ट के अंदर हुआ। फिर हुआ ये कि 2010 के अंदर टीपू ट्रक्का वाला दुबई से वापस आ रहा था अपनी फैमिली को मिलके, जो कि उसने 2007 में शिफ्ट की थी। अपने बच्चे, 3 बच्चे और बीवी, उनसे मिलके वापस आ रहा था कि लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग एरिया के अंदर खुर्रम बट और उसके साथियों ने उस पे और उसकी सिक्योरिटी टीम पे हमला कर दिया और उसको मर्डर कर दिया। टीपू ट्रक्का वाले के मर्डर का जो प्राइम सस्पेक्ट था उसका नाम था शहबाज साईं, और शहबाज साईं वहां से फरार होने में, उसी दिन कत्ल वाले दिन फरार होने में कामयाब हो गया और वो भाग के दुबई चला गया, जहां पे उसने 2012 में इस केस के 2 गवाहों, जिनका नाम मियां आसिफ और मलक एहसान था, 2012 में मर्डर करवा दिया। इस तरह दादा से शुरू होने वाली लड़ाई बेटे को भी खा गई, पोतों को भी खा गई, और अब उसकी नजर शायद अपने पड़पोतों पे होगी, या बिलाज के जो 2 छोटे भाई हैं शायद उन पे हो, या बिलाज के जो बच्चे हैं 2 बेटे उन पे हो। पता नहीं ये कहां पे खत्म होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ आपको ये बताना है, अनाएं बड़ी नहीं होती, मोहब्बतें बड़ी होती हैं। अगर कहीं पे झुकना पड़े तो झुक जाएं। अगला अगर बद किरदार हो तो अपने आप को बद किरदार करने में कोई दानाई नहीं होती।